अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर में हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजी के फील्ड या सब फील्ड्स क्या है, इसको आगे से फर्दर कितनी डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, फिर कैरियर्स इन बायोलॉजी क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है वो बायोलॉजी का रिलेट किया गया है कुरान पाक की आयत के साथ। फिर इस चैप्टर के लास्ट में साइंटिफिक मेथड की बात की गई है कि साइंटिस्ट जब कोई थ्योरी या कोई लॉ जनरेट करते हैं तो कौन से मेथड वो अप्लाई करते हैं। तो आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले देखें, आपको साइंस की डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि आप अपनी दुनिया में जहां पे रह रहे हैं आप चीजों के बारे में मिस्टीरियस होते हैं, उनको देखते हैं, उनको सोचते हैं। तो अब साइंस क्या है? साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज। एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज, किसी भी पोशीदा बात को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जांचना, इसको साइंस बोल रहे हैं। इट इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सिस्टमैटिक वे मीन एक मुनज़्ज़म तरीका, एक तरीका जिसको आप मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलें, और ऑब्जर्वेशन मीन मुशाहिदात करें या तजर्बात करें। तो साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अबाउट टू एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड इट इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब यहाँ पे वर्ड जो नेचुरल वर्ल्ड यूज किया गया है, नेचुरल वर्ल्ड मीन यही दुनिया जहां पे हम रह रहे हैं, कुदरती तौर पे जो बनी है। टू मेक इट इजियर, साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी। साइंस को आगे से डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। जो मेन ब्रांचेस है उसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को भी हम साइंस की ब्रांच ही कहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के बगैर किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब इस चैप्टर में हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जहां पे भी वर्ड बायो यूज होगा तो इसका मतलब है कोई लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। अब डेफिनेशन देखें बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। तो बायोलॉजी क्या माना? स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या होगी? लाइफ से मुराद इंसानों की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, इंसेक्ट्स की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनके बारे में स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब स्टडी क्या कर रहे हैं? इट एक्सप्लोर दी स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख कैसी है, किस तरीके से उनकी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहे हैं उनके आपस के ताल्लुकात क्या हैं। फिर बायोलॉजी की मदद से हम देखते हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट, ये इशू क्या है उसके बारे में जांचना और उसके हल निकालना, ये सब कुछ बायो में पढ़ेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं? डिस्कवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक मीन छोटे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया से लेके वास्ट इकोसिस्टम ऑफ अवर प्लेनेट, हमारे इस प्लेनेट का वास्ट इकोसिस्टम जिसमें बड़े से बड़े जानदार आ जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ मीन फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड टू जायंट ऑर्गेनिज्म। छोटे से छोटे जानदार से लेके बड़े से बड़े जानदार तक की जिंदगी के बारे में जो मुशाहिदात किए जाते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के मेजर फील्ड क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या लें? यहाँ पे 3 बायोलॉजी के मेजर फील्ड्स की बात की गई है। सबसे पहला है जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स। तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। इट इज स्टडी ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। एनिमल्स के बारे में पढ़ना, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है। बिहेवियर से मुराद वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो वहां पे किस तरीके से रहते हैं। एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होगा कि उनकी कितनी वास्ट वेराइटी है। नेक्स्ट आता है जी बॉटनी। इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स को कह रहे हैं बॉटनी, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। हमने देखा है प्लांट्स भी बढ़ते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन भी होती है, प्लांट से हमें फ्रूट भी गेन होता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे बॉटनी में। थर्ड मेन ब्रांच इज द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ये सब जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में इनकी स्टडी आएगी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट
हैबिटेट का मतलब होता है मस्कन, जहां पे वो रह रहे हैं, किस तरीके से वो ग्रो करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इम्पैक्ट मतलब वो हमारे इंसानों की सेहत पे और माहौल पे क्या असरात मुरतब करते हैं। इम्पैक्ट मीन असरात मुरतब करना, मीन्स वो हमारे इंसानों की सेहत पे और माहौल पे क्या असरात मुरतब करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।